नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं मनीष कबीर रोमन का कहानी संग्रह अनजाने क्लासमेट, अनकही दास्तान, भाग 3, तीसरा किरदार चतुर विद्यार्थी प्रखर। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। प्रखर ने बड़ी उत्सुकता के साथ अमन से हाथ मिलाया और बोला, यार मैं परेड बुक्स लेने आया था तो सोचा कि तुमसे भी मिल लूं। खुराना मजाक करते हुए बोला, और क्या हाल? तुमने तो प्रियंका से बात भी किया होगा, मतलब फोन करके तुमने तो पूछा ही होगा मेरे बारे में। अमन थोड़ा गुस्से से बोला, अरे नहीं यार, क्यों करूंगा, वो तो जब कभी 4-6 महीने में घर पर जाता हूं तो फोन से बात कर लेता हूं। प्रखर, अच्छा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अमन, लगता है तुम्हें नंबर चाहिए, शायद इसलिए आए हो। खुराना मुस्कुराते हुए, अरे नहीं, पर प्रखर के चेहरे में हाँ की झलक साफ नजर आ रही थी। अमन, मैं तुम्हें एक शर्त पर दे सकता हूँ कि तुम बेवजह फोन नहीं करोगे, और अगर प्रियंका को पसंद ना हो तो तुम दोबारा मत करना। और हाँ, अगर पूछे तो बता देना कि मैंने नंबर दिया है, बोलना कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। प्रखर आश्वासन देते हुए कहा, अरे ऐसा होगा ही नहीं, बस थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि मेरे साथ एंकरिंग की थी तो स्पेशल थैंक यू देना चाहता हूँ। प्रखर के अंदर एक चीज ये भी थी कि जो भी कुछ किसी के लिए करता था तो उसको ऐसे जताता था जैसे सब मेरी वजह से ही हुआ है। अगर कोई लड़की अपना मोबाइल नंबर ना दे और ज्यादा बात करने में रुचि ना दिखाए तो लड़कों को या लड़की को समझ जाना चाहिए कि जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर रुचि होती है तो चाहे कोई भी हो, अपने आप ही मोबाइल नंबर का लेन देन हो जाता है। स्टूडेंट्स का दिल तो दिल होता है, चाहत से भरा, एक ख्वाब संजोए हुए रहता है। ऐसा लगता है कि लड़की से दोस्ती करना एक उपलब्धि है जिसे हर हाल में हासिल करना एक तमन्ना होती है। तभी कॉलेज लाइफ पूरी मानी जाएगी, जो ये पूरी तरह से एक भ्रम होता है। प्रखर खुराना का यही हाल था। मोबाइल नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान था। जैसे ही मोबाइल नंबर अमन ने दिया, प्रखर लेकर अचानक से ऐसे गायब हो गया जैसे ईद का चांद। दयाराम के समोसे। कई दिन गुजर गए थे, सबकी अपनी अपनी लाइफ चल रही थी। एक दिन अमन मार्केट में किसी काम से गया हुआ था और अचानक प्रखर से मुलाकात हो गई। अमन देखते ही, अरे प्रखर, कैसे हो यार, काफी दिन से आए नहीं तुम हॉस्टल, क्या बात है? प्रखर, बढ़िया हूं और पढ़ाई में व्यस्त था, बस एक किताब लेना था इसलिए आया था। अमन, चलो समोसे खाते हैं। दरअसल मार्केट में दयाराम समोसे वाले की दुकान परेड कानपुर में बहुत फेमस थी, तो अक्सर सारे स्टूडेंट्स वहां खाते थे। उसका समोसा इतना बड़ा होता था कि एक में ही पेट भर जाता था। अमन ने 2-2 समोसे लिए और बड़ी उत्सुकता से मजाकी अंदाज में पूछा, और प्रखर क्या चल रहा है? अरे भाई, प्रियंका से बात हुई या नहीं? प्रखर बहुत सीरियस चेहरा बनाते हुए बोला, अरे नहीं यार, तुमने जो नंबर दिया था वो हमने नोट तो कर लिया था, पर कहीं खो गया है, पता ही नहीं कहाँ चला गया, शायद शर्ट की जेब में ही था और धुलते समय धुल गया। अमन, अरे तो फिर क्या हुआ, तुम फिर से ले लेते मुझसे, उस दिन तो तुम बहुत परेशान थे लेने के लिए। प्रखर, अरे छोड़ो यार, क्या करना है, जब पहली बार मिले थे तो ही उसका मन नहीं था मोबाइल नंबर देने का। अमन, हाँ सही है, अच्छा है, अब तुम कभी ना करना। समोसे खाते खाते बातें भी हो रही थी और प्रखर को बातों में ज्यादा रुचि नहीं थी। डॉक्टर खुराना के चेहरे में वो रौनक नहीं दिख रही थी जो पहले हुआ करती थी। खैर, दोनों अपने अपने रूम को चल पड़े, पर अमन सोच रहा था कि कुछ तो बात है, क्योंकि प्रखर का चेहरा यूं ही नहीं लटकता। होली में बातचीत 2006 में। इधर होली भी आ रही थी और एग्जाम का दौर भी था, सब व्यस्त थे, इसलिए ज्यादा कोई किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था। आपस में मिलना जुलना तो कम ही था। जब होली की छुट्टियां हो गईं तब सभी स्टूडेंट्स अपने घर जा चुके थे। अमन भी गया था और घर जाकर सोचा कि प्रियंका घर गई होगी, चलो होली की बधाई दे दिया जाए। अमन ने अपने घर के फोन से फोन मिलाया। एक बार घंटी पूरी गई मगर फोन नहीं उठा। दोबारा फिर लगाया तो फोन उठ गया। अमन तुरंत बोला कि प्रियंका कैसी हो? मैं अमन बोल रहा हूँ। प्रियंका, ओ अमन कैसे हो, बहुत दिनों बाद फोन किया। अमन, सब बढ़िया, और तुम कैसी हो? प्रियंका, अच्छी हूँ, कानपुर में पढ़ती हूँ। और तुम भी तो कानपुर में ही पढ़ते हो ना? अमन हैरान होते, अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कानपुर में पढ़ता हूँ? प्रियंका, ठीक है, पता चल गया था क्योंकि पापा गए थे तुम्हारे घर के साइड तो पता चला था। अमन, अच्छा, मुझे लगा कहीं और से। प्रियंका हंसते हुए,
कोई और का तो तुम्हें खुद ही पता होगा। अमन, अरे नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। प्रियंका, अच्छा तो एक बात बताओ, ये प्रखर कौन है? मुझे फोन करता है और कहता है कि नंबर अमन ने दिया है, क्या ये सच है? अमन, ओ माय गॉड, थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए बोला, अरे हाँ, प्रखर मेरा दोस्त है, अच्छा है, मैंने ही नंबर दिया था, मांग रहा था। शायद तुम दोनों कॉलेज में मिले थे, पर प्रखर ज्यादा बोलता है, मतलब बातों में तेज है। प्रियंका, हाँ हाँ, सच का, बातें बहुत करता है। अमन ने जब सुना तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। प्रखर ने तो साफ झूठ बोला था कि मैं प्रियंका से बात नहीं करता हूँ, और नंबर भी कहीं खो गया था। पर प्रियंका को यह बात अमन ने बिल्कुल नहीं बताई कि इस बारे में प्रखर ने झूठ बोला मुझसे। अमन, तुम्हें परेशान तो नहीं करता है प्रखर खुराना? प्रियंका, नहीं, पर मुझे कभी कभी लगता है कि पता नहीं प्रखर अजीब सा है, इसकी बातें खत्म ही नहीं होती हैं। अमन, चलो ठीक है, पर संभल के रहना, बाय। अमन को इतना समझ आ गया था कि दोनों की आपस में बात होती है। प्रखर इतना तेज है कि वो अपनी बातों में उलझा ही लेगा। दिल में एक ठेस इस बात की थी कि प्रखर साला कहता था कि मैं दोस्त हूं, पर पूछने पर भी नहीं बताया कि प्रियंका से बात करता हूं। खैर, अमन को क्या करना था, पर दोस्त के झूठ का दुख जरूर था। अक्सर जब कोई दोस्त अपने ही दोस्त से झूठ बोलता है तो दिल में एक ठेस लगती है, और जब झूठ की सच्चाई पता चलती है तो उसके प्रति दिल में नफरत के बीज के अंकुरण की शुरुआत हो जाती है। भले ही इस बात को तुरंत ना कहे, पर समय आने पर जरूर कहेगा। इसलिए दोस्ती करना अच्छी बात है, पर दोस्त से इतना झूठ ना बोलें कि उसका विश्वास ही हट जाए, क्योंकि उसी दोस्त की वजह से वो काम बना था जिस काम के लिए एक दोस्त दूसरे से झूठ बोलता है। प्रखर की चापलूसी। आखिरकार प्रखर प्रियंका की चाहत की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों के बीच बातों का सिलसिला जारी था, शायद वो एक दूसरे से मिलने भी लगे थे। प्रखर उस रिश्ते में इतना घुस चुका था कि मानो प्रियंका उसकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी साथ रहने के सपनों में खोने लगा था। दोनों का कानपुर परेड में मिलना, एक दूसरे से घंटों बातें करना। प्रखर उसके प्रोजेक्ट, नोट्स और किताबें खरीदने में पूरी मदद करता था, पर चतुराई इतनी थी कि अमन से प्रियंका वाली बात नहीं बता सकता था। इस बात को अमन ने एक बार फिर खुराना से पूछा कि क्यों, प्रियंका से बात तो नहीं हुई? तो प्रखर साफ मुकर गया और बोला, अरे यार अमन, तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे, कोई लेना देना नहीं है। और प्लीज आज के बाद मुझसे प्रियंका के बारे में मत पूछना, तुम्हारी वो रिश्तेदार है, उसी से पता कर लेना, या तुम्हारे पास नंबर है, बात कर लो। प्रखर ताना मारते हुए कहा कि मुझे लगता है कि तुम खुद बात करते हो और बीच बीच में पता करते रहते हो कि प्रखर बात तो नहीं करता है। अमन को प्रखर की बातों का बहुत बुरा लगा और मान लिया कि प्रखर दोस्त होकर कभी नहीं बताएगा। अमन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि अभी पोल पट्टी खोल दूं, पर कुछ सोचकर शांत था और ठान लिया कि आज के बाद कभी नहीं पूछूंगा। उधर फाइनल एग्जाम्स हो गए थे, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर जा चुके थे। कोई अपनी तैयारी अगले साल की करने लगा तो कोई गर्मियों की छुट्टियां हॉस्टल में ही बिताने लगा। जुलाई 2006 में प्रखर खुराना दूसरे साल की क्लास में प्रवेश लिया था। नया पाठ्यक्रम, न्यू क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। बारिश और गर्मी कम होने के बाद सितंबर में प्रखर और प्रियंका के कॉलेज के स्टूडेंट्स का लखनऊ जाने का टूर बना, जो सिर्फ एक दिन का था। सुबह जाना था और शाम तक कानपुर वापस आना था। फिर दोनों को पूरे दिन साथ में रहने का मौका मिलने वाला था। प्रखर इस बात से काफी खुश था। दरअसल सभी स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट बनाने के लिए लखनऊ में NBRI, CDRI और CIMAP जाना था। प्रखर टूर जाने से पहले एक बार फिर अमन से मिलने हॉस्टल आया और आकर हाथ मिलाते हुए बोला, अरे अमन, कैसे हो यार, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई हमारी तुम्हारी। अमन, सब बढ़िया है, और तुम बताओ आज इधर कैसे आना हुआ? अमन को पता था कि कोई काम अटक गया होगा, तभी आया है। प्रखर, अरे कुछ नहीं, बस मिलने का मन था तो आ गया। दरअसल हमारा टूर जा रहा है लखनऊ, जिसमें हमारे क्लास के सभी स्टूडेंट्स और गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों को साथ में ले जा रहे हैं। अमन, अच्छा है, तब तो मजे करो। प्रखर, हाँ वो तो है, शायद प्रियंका भी जाएगी तो एक बार फिर मुलाकात होगी। अमन अनजान बनते हुए, वाह तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है। अमन समझ भी रहा था कि मुझे उल्लू तो बना ही रहा है, क्योंकि प्रखर को कभी बताया ही नहीं था कि तुम दोनों बातें करते हो और मिलते भी हो। प्रखर, यार तुम मेरी एक मदद कर दो, और मुझे यकीन है कि तुम ही कर सकते हो। अमन, बताओ क्या? यार मुझे कुछ पैसे दे दो, टूर में जरूरत पड़ेगी।
अमन ने फिरकी लेते हुए कहा, अरे प्रियंका से टूर में मांग लेना, वो तुम्हारी मदद कर देगी। प्रखर खुराना मुस्कुराते हुए, अरे नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कि पैसे एक्स्ट्रा होने चाहिए, अगर उसे ज़रूरत पड़ गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए कुछ होना चाहिए। अमन को मौका मिल गया प्रखर को सुनाने का, और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में।